श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है, अगर आपके घर में कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, सास बहू में नहीं बनती है या फिर भाई भाई में नहीं बनती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना 1 चम्मच घी। उसके बाद आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 1 चम्मच घी है ना, घी से आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर लेपन करना है। दोस्तों आपको बता दें कि माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से घी से लेपन कर देना है। जो आप घी से लेपन करोगे ना, वो आपको तर्जनी उंगली से करनी है। जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, उस उंगली से आपको घी से लेपन करना है और आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और आपको माता असुरसुंदी से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता असुरसुंदी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, भाई भाई में नहीं बनती है, पति पति में नहीं बनती है। जैसे आपको प्रार्थना करनी है कर लीजिए। अब दोस्तों जिस उंगली से आपने घी से लेपन किया है ना, वो उंगली, उस उंगली को ना तो आपको किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से धोना है। अब आपको ऐसे ही अपने घर पर आ जाना है। सबसे पहले आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर। जो आपके घर की मेन गेट की दीवार होती है ना, जिस उंगली से आपने लेपन किया था घी का, वो उंगली की एक बिंदी आपको अपने घर की मेन गेट की दीवार पर लगा देनी है, माता असुरसुंदी का स्मरण करते हुए। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है, जितने भी कमरे हैं, सब कमरों के बाहर आपको एक एक बिंदी इसी उंगली से, जिस उंगली से आपने घी का लेपन किया था, उस उंगली से आपको लगा देनी है, माता असुरसुंदी का स्मरण करते हुए। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका पड़ा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आज सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिन से अटका पड़ा है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपका कार्य अटका पड़ा होगा, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको
आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र। अब आपको चारों सामग्री इस लोटे के जल में डाल देनी है और इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन से जुड़ी समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इस उपाय करने से माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर महादेव जरूर लिखना।